पुलिस कस्टडी में ये आरती है, आरती उर्फ अनीता। आरती ने हाल ही में हरसूद के एक नौजवान केदार विश्वकर्मा से शादी की और रकम लेकर फरार हो गई। पुलिस को इसकी तलाश थी कि ये खंडवा में फिर शादी करती पकड़ी गई। इससे पूछताछ हुई तो खुलासा हुआ कि ये पहले भी कई शादियां कर चुकी हैं। 1 नवंबर 2020 को पहली शादी देवास जिले में की और 60,000 रुपए लेकर फरार हो गई। 3 दिसंबर 2020 को दूसरी शादी राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में की, जहां से 80,000 रुपए लेकर फरार हो गई। 23 दिसंबर 2020 को हरसूद के केदार से शादी की और 40,000 रुपए लेकर फरार हो गई। 4 जनवरी 2021 को खंडवा के एक लड़के से शादी की और 60,000 रुपए लेकर रफू चक्कर हो गई। मोडस ऑपरेंडी के कई सारे गैंग्स यहाँ पे एक्टिव थे और लगातार इस तरह की शिकायतें आई थी, जिसमें प्रमुखता हमारे पास हरसूद में एक शिकायत आई थी और एक कोतवाली और एक पिछली पुरानी शिकायत जयगांव माखन वगैरह में थी। तो इस प्रकार शिकायतों को देखते हमने इस पर वर्क करने का फैसला लिया था। हमारे पास 2 गैंग्स अभी यहाँ पे हमने मिले थे। एक उसमें मूलतः महाराष्ट्र का था और उसने राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में भी शादियाँ कराई थी। इसके साथ एक गैंग जो था ये कई जिलों में इंटरस्टेट, तो अभी इसकी जानकारी नहीं मिली, लेकिन उसने MP के कई जिलों में उसने इस प्रकार से शादियाँ कराई थी और उसके बाद उसमें दुल्हने वहां से पैसे और वो सब लेके चली गई थी। पुलिस के सामने भी परेशानी लोगों के आगे आकर रिपोर्ट न दर्ज कराने की है। लुटेरी दुल्हन का शिकार इज्जत जाने और जग हसाई के डर से पुलिस के पास नहीं जाते। बिल्कुल, सबसे बड़ी परेशानी होती है, जैसा आपने बताया कि कई लोग इसमें अगर 100 केसेस होते हैं तो उसमें मात्र 5 लोग यहाँ पे इसमें आते हैं। एक इज्जत का उसमें खोने का डर रहता है, इस वजह से कई लोग रिपोर्ट नहीं करते हैं। जो 5 आते हैं उनके पास भी जानकारी होती है वो आधी अधूरी होती है। जो उनके पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्योंकि वो तुरंत ही बात होती है और 1-2 दिन के अंदर शादी हो जाती है, तो उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो जानकारियाँ होती हैं, वो भी आधी अधूरी होती हैं। तो उस पर वर्क करना थोड़ा सा हमारे लिए चैलेंज था, लेकिन जितनी भी जानकारी एकत्रित की थी उसके आधार पर हमने पूरा ट्रेस किया, एक लिंक को उसमें जोड़ा और तब जाके हमने इसमें 2 गैंग को, उसमें बड़े गैंग से इसमें भंडाफोड़ किया था। मैं सबसे यही उम्मीद करता हूँ, अपील करता हूँ कि क्योंकि आप अगर सामने नहीं आएंगे तो आपके जैसे कई और लोग इसमें फंस सकते हैं और इसमें किसी प्रकार के उसकी बात नहीं है। कई सारी चीज़ें अगर वो गोपनीय रखना चाहते हैं, आपका नाम गोपनीय रखना चाहते हैं, तो वो भी आप हमें बताएं ताकि हम उस पर वर्क कर पाएँ और कोई इस प्रकार से अन्य व्यक्ति इसमें ना फंस पाए। किस तरीके से मोडस ऑपरेंडी है, यानी कि पहले उन लोगों का चयन किया जाता है, फिर फंसाया जाता है और फिर आखिरकार दुल्हन पैसे लेकर रफू चक्कर हो जाती है। और बड़ी अपील ये है कि लोग अब इज्जत से डरे नहीं, सामने आए और आकर पुलिस में ज़्यादा से ज़्यादा केस रिपोर्ट करें। लुटेरी दुल्हनों का ये जंजाल कई राज्यों में फैला है। एक राज्य में ये वारदात को अंजाम देकर दूसरे राज्य में पहुंच जाती है। 2 राज्यों की पुलिस में तालमेल न होने के चलते ये लगातार कई वारदात को अंजाम देने में कामयाब हो जाते हैं। भुवनेश सेंगर, खंडवा।